इस साल पद्मश्री एक ऐसे व्यक्ति को मिल रहा है जो न तो कोई मेडिकल एक्सपर्ट हैं, न इंजीनियर, न टेकी और न ही कोई एक्टर। वो है एक संत स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दृष्टिहीन लोगों के अधिकार और सम्मान के लिए लड़ी है। उन्होंने देश के बैंकिंग सिस्टम को एक छोटा सा सवाल पूछा कि अगर एटीएम सबके लिए हैं तो दृष्टिहीन लोगों के लिए क्यों नहीं। हमें से ज़्यादातर लोगों के लिए एटीएम यूज़ करना एक बहुत ही रूटीन चीज़ है, पिन डाला पैसा निकाला। पर अगर आप स्क्रीन को देख ही नहीं सकते तो एटीएम आपके किसी काम का नहीं है। इसका सोल्यूशन है टॉकिंग एटीएम्स विद ब्रेल कीपैड्स। यूएस, यूके और जापान जैसी कंट्रीज़ में तो ये बहुत पहले से मौजूद थे। 1990s में ये आना शुरू हो गए थे और बाद में इन्हें लॉ ने एनफोर्स भी किया। पर इंडिया में इसको लेकर कोई भी लीगल स्ट्रेस था ही नहीं। यहाँ सिस्टम का एटीट्यूड ज़्यादातर ये था कि किसी को साथ ले जाओ या किसी की हेल्प ले लो। यहीं से स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज की कहानी शुरू होती है। ना तो वो कोई टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, ना उनके पास कोई सरकारी पावर्स हैं और ना ही वो किसी बैंक में कार्यरत हैं। पर उन्होंने ये समझा कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और प्राइवेसी बहुत ही ज़रूरी है। 2010 के बाद उन्होंने इस मुद्दे पर आवाज़ उठानी शुरू की और 2012 से 2014 तक उन्होंने कई बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को ये दिखाया कि टॉकिंग एटीएम्स और ब्रेल कीपैड्स एक थ्योरी ही नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रियलिटी भी हो सकते हैं। स्वामी जी ने अवेयरनेस फैलाई, डेमोन्स्ट्रेशंस और पायलट्स को पुश किया और बैंक्स के साथ डिस्कशंस में ये प्रूव किया कि डिग्निटी के साथ बैंकिंग पॉसिबल है। उनके एफर्ट्स का असर धीरे धीरे दिखने लगा और बैंक्स ने कई एक्सेसिबल फीचर्स को अडॉप्ट किया, जैसे हेडफोन्स के थ्रू ऑडियो गाइडेंस और ब्रेल कीपैड्स। आज एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई के कई एटीएम्स में ये फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि 100% कवरेज से तो हम बहुत दूर हैं अभी भी, लेकिन ये बात तय है कि दिशा बदल चुकी है। हालांकि स्वामी जी ने ऐसे एटीएम्स को खुद इंस्टॉल नहीं किया, पर उन्होंने सिस्टम की सोच बदली, एक्सेसिबिलिटी को चैरिटी से निकालकर एक अधिकार बनाने की शुरुआत की और यही उनका असली इम्पैक्ट था। उनकी पूरी जिंदगी समाज सेवा में गुजरी है। उन्होंने मूक बधिरों के लिए काम किया, ब्लाइंड स्कूल चलाए और आंखों का अस्पताल भी चलाया और इसी डेडिकेशन और इम्पैक्ट के लिए उन्हें इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।